बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में प्रवास कर रहे थे। उनके प्रवचनों में हमेशा जीवन की गहराई से जुड़े सवालों के जवाब होते थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति उनके पास आया, जिसकी आंखों में चिंता और परेशानी की झलक साफ दिख रही थी। वह बहुत ही बेचैन और परेशान था। युवा ने भगवान बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता हूँ। मेरे मन में तरह तरह के विचार आते रहते हैं और मैं उन विचारों में उलझ जाता हूँ। कई बार मुझे इतना सोचने से नींद भी नहीं आती। मैं क्या करूं? कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। युवा ध्यान से सुनने लगा। एक बार की बात है, एक आदमी जंगल में घूम रहा था। अचानक उसे एक जहरीला तीर लग गया। वह दर्द से कराहने लगा और तड़पने लगा। गांव के कुछ लोग दौड़कर उसकी मदद के लिए आए और उसे गांव में लेकर गए। गांव के वैद्य तुरंत उसके तीर को निकालने और उसका उपचार करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उस आदमी ने कहा, रुको, पहले मुझे यह जानना है कि यह तीर किसने चलाया। वह किस दिशा से आया? उस व्यक्ति की जाति क्या थी? उसका धर्म क्या था? क्या वह अमीर था या गरीब? और वह क्यों मुझे मारना चाहता था? वैद्य ने कहा, तुम्हें यह सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम इन सवालों के जवाबों के पीछे भागोगे तो तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तुम मर जाओगे। पहले तीर को निकालने दो, फिर बाकी बातों पर विचार करना। लेकिन वह आदमी जिद पर अड़ा रहा और अंततः ज्यादा सोचने के कारण मर गया। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और युवक की तरफ देखा। तुम्हारा मन भी उसी व्यक्ति की तरह है, जिसने तीर लगने के बाद भी अनावश्यक सवाल पूछने शुरू कर दिए। जब हम ज्यादा सोचते हैं तो हम अपने ही मन के जाल में फंस जाते हैं। जैसे उस आदमी ने उपचार को नकार दिया और सवालों में उलझ गया, वैसे ही जब हम अपने विचारों को अत्यधिक महत्व देते हैं तो हम अपनी शांति खो देते हैं। बुद्ध ने समझाया। युवक ने पूछा, लेकिन भगवान, मैं इन विचारों को कैसे रोक सकता हूँ? ये तो खुद ही आते रहते हैं। बुद्ध ने एक छोटा सा पेड़ दिखाते हुए कहा, तुम इस पेड़ को देखो, यह कितने शांत और स्थिर है। क्या यह पेड़ इस बात की चिंता करता है कि कल क्या होगा? क्या यह सोचता है कि भविष्य में इसकी शाखाएं कहां तक पहुंचेंगी? नहीं, यह बस अपनी जगह पर खड़ा है और समय के साथ बढ़ता है। तुम्हारा मन भी ऐसा हो सकता है? युवक ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तो क्या मुझे कुछ भी नहीं सोचना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन तुम उन विचारों में उलझते क्यों हो? जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। तुम उन्हें बस आने और जाने दो। जब तुम ज्यादा सोचने लगते हो, तब तुम अपने विचारों को पकड़ने की कोशिश करते हो और यही तुम्हारी परेशानी का कारण है। बुद्ध ने युवक को ध्यान करने की सलाह दी। जब भी तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार आए, तुम अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो। सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो। हर बार जब तुम्हारा मन भटकने लगे, तुम उसे फिर से अपनी सांस पर वापस लाओ। यह ध्यान का एक सरल तरीका है जो तुम्हें ज्यादा सोचने से रोक सकता है। युवक ने ध्यान लगाने का अभ्यास शुरू किया। प्रारंभ में उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके विचारों की संख्या कम होने लगी और उसका मन शांत होने लगा। कुछ दिनों बाद युवक फिर से बुद्ध के पास आया और कहा, भगवान, आपके उपदेश और ध्यान की विधि ने मुझे बहुत सहायता की। अब मेरे विचार मुझे उतना परेशान नहीं करते और मैं ज्यादा शांत और स्थिर महसूस करता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो उन्हें बस स्वीकार कर लो। जैसे नदी के पानी में बहती हुई लकड़ी की तरह तुम अपने विचारों को बहने दो। उन्हें पकड़ने की जरूरत नहीं है। ध्यान का अभ्यास करते रहो और तुम देखोगे कि तुम्हारा मन कितना शांत हो सकता है। युवक ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और संतोष की अनुभूति के साथ अपने गांव लौट गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम ज्यादा सोचते हैं तो हम अपनी मानसिक शांति खो देते हैं। विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उन पर ध्यान केंद्रित करना और उनमें उलझना हमें मानसिक रूप से कमजोर बना देता है। ध्यान और स्वीकृति के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अनावश्यक सोच से छुटकारा पा सकते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे विचारों की बाढ़ आ रही है, बस अपनी सांस पर ध्यान दो और उन्हें जाने दो।
इस प्रकार तुम ज्यादा सोचने की आदत को धीरे धीरे छोड़ सकते हो।